जैक रायन वेब सीरीज के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लाइबेरिया में 6 महीने पुराना टाइम देखते हैं, जहां दो आदमी एक कब्रिस्तान में से एक कब्र खोद रहे हैं। उन्हें वहां से एक बॉडी मिल जाती है और वो दोनों आदमी फिर बॉडी को ट्रक में लोड कर देते हैं। ये दोनों आदमी जब अपना मास्क रिमूव करते हैं तो पता चलता है कि ये सुलेमान और अली हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में टर्की में किसी जगह हम देखते हैं कि हानिन अपनी दोनों बेटियों के साथ एक ट्रक में जा रही है। साथ में काफी और रिफ्यूजी भी हैं। ट्रक एक जगह रुकता है और ड्राइवर सबको बाहर निकालने लगता है। हानिन और लड़कियां बाथरूम जाती हैं, पर याजिद पीछा करता करता यहाँ तक पहुंच गया है। लकली हानिन उसे देख लेती है और लड़कियों को छुपने को बोलती है। याजिद अंदर तक पहुंच जाता है, पर हानिन उसे एक पत्थर से हिट करके गिरा देती है और बच्चियों को लेकर यहाँ से भाग जाती है। छोटी बेटी रामा हानिन से बोलती है कि माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो हानिन बोलती है कि चलते रहो, हमें कैसे भी करके अंधेरा होने से पहले कोस्ट तक पहुंचना होगा। वहां हमें बोट मिल जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर रामा कहती है कि काश पापा यहाँ होते हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हानिन बोलती है कि फिलहाल मैं हूं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूं, और एक दिन तुम जरूर समझोगे कि मैंने तुम्हें किससे प्रोटेक्ट किया है। हानिन और बच्चे फिर कोस्ट तक पहुंच जाते हैं और बोट के लिए लाइफ जैकेट पहनकर लाइन में लग जाते हैं। पर याजिद यहाँ भी पहुंच जाता है और हानिन उसकी नजर में आ जाती है। याजिद सुलेमान को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि बॉस, आपकी फैमिली मिल गई है। तो सुलेमान ऑर्डर दे देता है कि बच्चियों को तो वापस ले आओ और हानिन को मार डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेयर और रायन हानिन को ढूंढते हुए टर्की पहुंच गए हैं और इनका लोकल कॉन्टैक्ट लैंस मिलर इन्हें एयरपोर्ट पर पिकअप करता है। इसी बीच ड्रोन पायलट विक्टर भी टर्की एयरपोर्ट पहुंच जाता है और सीरिया के एक टाउन के लिए कैब लेकर निकल पड़ता है। लैंस मिलर ग्रियर और रायन को टॉनी नाम के आदमी से मिलवाता है। टॉनी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हैंडल करता है और भी इसकी काफी चलती है इस एरिया में। जैक रायन यहाँ पर थोड़ा अनईजी फील कर रहा होता है और डायरेक्ट पॉइंट पर आकर टॉनी से कहता है कि हमें हानिन नाम की लेडी तक पहुंचना है। वो लास्ट टाइम टर्की के एक रेफ्यूजी कैंप में देखी गई थी। ग्रियर टॉनी से बोलता है कि हम इंफॉर्मेशन के बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। तो टॉनी बता देता है कि हानिन वगैरह इस टाइम कोस्ट की तरफ जा रही हैं। तो रायन प्रॉपर एरिया पूछता है कि कहाँ मिलेगी वो। तो टॉनी कहता है कि ठीक है, मैं फोन करके कंफर्म करके बताऊंगा। ग्रियर उसे $10,000 ऑफर करता है और कहता है कि बाकी $10,000 हानिन मिलने के बाद हम तुम्हें दे देंगे। पर टॉनी ये एक्सेप्ट नहीं करता और नेगोशिएट करता है कि मुझे $15,000 अभी चाहिए और $20,000 काम हो जाने के बाद। इसके बाद ये तीनों फिर हानिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में टॉनी काफी बकवास कर रहा होता है, तो रायन उसे झाड़कर चुप करा देता है। टॉनी को कॉल पर पता चलता है कि हानिन जिस ट्रक से निकली थी अब वो उस रिफ्यूजी ग्रुप का पार्ट नहीं है। रायन, ग्रियर और टॉनी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां हानिन को लास्ट टाइम देखा गया था। ग्रियर रायन को डांटता है कि टॉनी से ढंग से पेश आओ, फिलहाल यही है जो हानिन तक हमें पहुंचा सकता है। टॉनी पता करके बताता है कि हानिन यहाँ पर अपने बेटियों के साथ पहुंच गई थी, पर कोई आदमी उनका पीछा करते करते यहाँ आ गया और हानिन उसे हिट करके बच्चों के साथ कोस्ट की तरफ भाग गई है। तो टॉनी वगैरह फिर शॉर्टकट से कोस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक गेट मिलता है। टॉनी कहता है ये यहाँ पे पहले नहीं था, मैं जाकर गार्ड से बात करके आता हूँ। पर थोड़ी ही देर बाद में अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। टॉनी ने उन गार्ड्स को मार दिया था। रायन जाकर टॉनी से लड़ने लगता है कि ये क्या किया तुमने। तो टॉनी कहता है कि ज्यादा पैसे मांग रहे थे। ग्रियर रायन को साइड करता है, ये कहकर कि हम टॉनी के बिना यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप पे काबू रखो। इसके बाद ये कार से आगे के लिए बढ़ते हैं। रायन, ग्रियर और टॉनी कोस्ट तक पहुंच जाते हैं और हानिन को ढूंढने लगते हैं। रायन देखता है कि कुछ लोग हानिन और उसकी बेटियों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। रायन याजिद को नोटिस कर लेता है और गन निकाल लेता है, मगर तभी काफी लोग रायन पर गन पॉइंट कर देते हैं। टॉनी सबको शांत कराने की कोशिश करता है और यहाँ के इंचार्ज से बात करता है। इंचार्ज बताता है कि याजिद से हमारी डील हो गई है, हानिन तो तुम्हें मिल जाएगी, पर बच्चियां ये अपने साथ ले जाएगा। टॉनी ग्रियर को देखता है तो ग्रियर एग्री होकर अपनी गन नीचे कर लेता है, पर जैसे ही याजिद हानिन को जाने देता है वैसे ही ग्रियर याजिद को शूट कर देता है। फिर टॉनी यहाँ का माहौल शांत करा लेता है। रायन हानिन के पास जाकर कहता है कि हम आपको सेफ जगह ले जाएंगे। तो हानिन साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और फिर रायन टॉनी को
बाकी का पेमेंट देकर हिसाब किताब पूरा कर लेता है। इसके बाद हानिन और बच्चियों को एयरबेस तक सेफली ले जाया जाता है। रायन हानिन से अकेले में बात करता है कि आप लोग हमारे साथ यूएस चल सकते हैं, आप वहां रह सकते हैं, मगर इसके लिए आपको हमें सुलेमान के प्लान के बारे में बताना होगा। तो हानिन कहती है कि मुझे सुलेमान के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। तो रायन कहता है कि अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि वो आखिर है कहाँ। रायन एक मैप ओपन करके पूछता है कि हानिन बताओ कहाँ है लोकेशन। हानिन थोड़ा हेजिटेट करती है। तो रायन कहता है कि आपके बेटे समीर को हम वहां से निकाल लेंगे। तो हानिन रायन से प्रॉमिस मांगती है कि वादा करो मुझसे कि तुम समीर को बचा लोगे। तो रायन कहता है कि मैं इस बात का तो वादा नहीं कर सकता, पर यह वादा जरूर कर सकता हूं कि मैं समीर को बचा के लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं हमें वॉशिंगटन में कैथी मिलर दिखाई जाती है, जो कि इबोला वायरस पर काम करने में लगी हुई है। उसकी फेलो डॉक्टर रेबेका कहती है कि मैंने जो डाटा सेट तुम्हें भेजा था वो तुमने चेक किया क्या। तो कैथी बोलती है कि मैं काफी वरिड हूं, मुझे लाइबेरिया से कुछ रिपोर्ट आई हैं और ये EVD-27 को मैच करती हैं। दरअसल गाइस, EVD-27 इबोला वायरस का ही एक स्ट्रेन है। कैथी बोलती है कि मैंने कई बार क्रॉस चेक किया है, अब इस रिपोर्ट को बॉस नहीं मानेंगे। तो रेबेका कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, डायरेक्ट जाकर सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करो। इसके लिए कैथी मान जाती है। रेबेका कहती है कि काम के बाद आउटिंग पर चलेंगे। तो कैथी बोलती है कि मैंने ये सब काम फिनिश करना है। कैथी फिर जॉन नाम के एक कलीग से वीडियो चैट करती है। जॉन बताता है कि एक पेशेंट पर इबोला की वैक्सीन काम नहीं कर रही है, उसे EVD-27 स्ट्रेन है जो कि वैक्सीन रेजिस्टेंट है। कैथी काफी वरिड है कि ये स्ट्रेन तो पूरी तरह से खत्म हो गया था, फिर ये दोबारा कैसे हो गया। तो जॉन बताता है कि हमें पता चल चुका है कि पेशेंट को EVD-27 कैसे हुआ है, और जहां लाइबेरिया में EVD-27 के विक्टिम्स को दफनाया गया था, वहां से कुछ टाइम पहले मिडिल ईस्ट के 2 लोगों ने एक डेड बॉडी खोद कर निकाली थी। कैथी ताज्जुब करती है कि कोई इसका क्या करेगा, पर जॉन कहता है कि नो आइडिया मैडम। कैथी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और जल्दी से किसी ऑफिशियल को मेल टाइप करने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम विक्टर को सीरिया के एक टाउन में देखते हैं। वो एक आदमी से मिलता है। यह आदमी उसी आदमी का पिता है जिसको विक्टर ने ड्रोन से स्ट्राइक करके उड़ाया था, वही मोपेड वाला बंदा। अब विक्टर ने उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलने पर उड़ाया था। तो विक्टर उस आदमी को इशारे में समझाता है कि मैंने ही आपके बेटे को उड़ाया था। विक्टर उससे माफी मांगता है और पैसे देकर यहां से निकल जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है।